5 धर्म वाली बहू। यह कहानी एक ऐसी बहू की है जो 5 अलग अलग धर्मों से संबंधित संस्कृतियों और परंपराओं को अपने जीवन में समेटे हुए है। उसका नाम प्रियंका था। प्रियंका का विवाह एक बड़े संयुक्त परिवार में हुआ था, जिसमें हर सदस्य का धर्म, संस्कृति और आस्थाएं अलग थीं। प्रियंका का जीवन एक महायात्रा बन गया था, जिसमें उसे हर धर्म के नियमों, मान्यताओं और आदतों के बीच संतुलन बनाना था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रियंका का परिवार एक समृद्ध और पारंपरिक परिवार था, जहां अलग अलग धर्मों का पालन होता था। उसके पति राजीव हिंदू थे, सास और ससुर मुस्लिम थे, ननद ईसाई थीं और देवरानी पारसी थीं। शुरुआत में प्रियंका को यह सब बहुत जटिल लगा। विभिन्न धर्मों के रीति रिवाज, पूजा पाठ, त्योहारों की मनाही और खानपान की आदतें, इन सब को समझना और उन्हें सही तरीके से निभाना किसी चुनौती से कम नहीं था। घर में हर धर्म के दिन और समय पर पूजा होती थी। एक दिन प्रियंका की सास रमजान के महीने में रोजे रखतीं, तो अगले दिन उसकी देवरानी क्रिसमस के दिन चर्च जाती और एक ईसाई धर्म की पूजा करती। प्रियंका को यह देखकर एक गहरी उलझन होती, क्योंकि वह सोचती थी कि क्या वह हर धर्म के नियमों के अनुसार चल पाएगी? क्या वह हर किसी की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? प्रियंका के मन में सवाल थे, लेकिन उसकी सहज समझ और प्रयासों ने धीरे धीरे उसे सभी धर्मों का आदर और समझ सिखाया। उसने देखा कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, प्रेम, दया और शांति फैलाना। शुरू में तो वह हर धर्म के विभिन्न परंपराओं को एक साथ निभाने में संघर्ष करती रही, लेकिन समय के साथ उसने इसे एक नई दृष्टि से देखा। प्रियंका ने सोचा, यह तो एक अवसर है जहां मैं सभी धर्मों से कुछ न कुछ सीख सकती हूं। उसने पहले हिंदू धर्म को समझा, फिर मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म को भी जानने की कोशिश की। वह अपने सास-ससुर से रमजान के महत्व के बारे में पूछती, फिर अपनी ननद से चर्च की महत्वता पर बातें करती, देवरानी से पारसी धर्म की परंपराओं को समझती और राजीव से हिंदू पूजा की विधि। धीरे धीरे प्रियंका को यह एहसास हुआ कि एक धर्म को जानने से दूसरे धर्म का सम्मान करना आसान हो जाता है। प्रियंका ने घर में त्योहारों को भी एक नया रूप दिया। उसने सभी धर्मों के प्रमुख त्योहारों को मिलाकर एक साझा उत्सव मनाने की योजना बनाई। जैसे दिवाली के दिन वह घर के हर कमरे में दिए लगाती, रमजान के महीने में सास के साथ रोजा रखने का प्रयास करती, क्रिसमस पर घर को सजाती और पारसी नव वर्ष पर अपने घर में एक छोटी सी पूजा करती। प्रियंका का यह प्रयास घर के सभी सदस्य को एकजुट करता। एक दिन प्रियंका ने अपने परिवार से कहा, हम सभी के धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल एक हैं। अगर हम एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करेंगे तो हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां प्यार और शांति हो। प्रियंका के इस विचार ने परिवार के हर सदस्य को छुआ। उसके सास-ससुर ने रमजान के महीने में सभी को रोजा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। ननद ने क्रिसमस के दिन परिवार के साथ मिलकर चर्च जाने की योजना बनाई और देवरानी ने पारसी नव वर्ष के दिन सबको बुलाया। सबने मिलकर त्योहार मनाने की योजना बनाई और प्रियंका को धन्यवाद दिया कि उसने यह सब संभव किया। प्रियंका के प्रयासों से परिवार में एक नई एकता और समझ विकसित हुई। उसने एक आदर्श स्थापित किया कि कैसे एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान और समझ रख सकता है। प्रियंका ने यह साबित कर दिया कि धर्मों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म को मानवता, प्रेम और सहिष्णुता की भावना के रूप में अपनाना चाहिए। प्रियंका का जीवन अब केवल एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो चुका था। उसने यह सिखाया कि हर धर्म की अपनी खूबसूरती है
और यदि हम उनका सही तरीके से पालन करें तो हम न केवल अपने परिवार में शांति और समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि समाज में भी सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। प्रियंका के इस प्रयास से सभी परिवारजनों के दिल में धर्मों के प्रति एक नई समझ और प्रेम की भावना जागृत हुई। अब उनका घर एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां हर धर्म, हर संस्कृति का सम्मान किया जाता था। प्रियंका ने दिखाया कि 5 अलग अलग धर्मों के बावजूद प्रेम और समझ से जीवन को एक सुंदर यात्रा बना सकते हैं। प्रियंका की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची नियत हो और आप अपने धर्म को मानवता और प्रेम की भावना से निभाने की कोशिश करें, तो जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यही प्रियंका की सच्ची जीत थी। 5 धर्मों के बीच संतुलन बनाकर उसने जीवन को एक नई दिशा दी। परिवार और शुरुआत। प्रियंका का विवाह एक बड़े और पारंपरिक परिवार में हुआ था। उसकी शादी राजीव से हुई, जो एक संपन्न हिंदू परिवार से थे। राजीव के परिवार में हर सदस्य का धर्म और आस्थाएं अलग थीं। प्रियंका को शुरू में यह सब बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण लगा। वह एक छोटे गांव से आई थी, जहां हर किसी की आदतें और संस्कृतियां सीमित थीं। मगर जब वह राजीव के घर आई तो वहां की विविधता ने उसे न केवल चौंकाया, बल्कि उसे एक नई दुनिया से भी परिचित कराया। प्रियंका का जीवन एक महायात्रा बन गया था, क्योंकि उसे हर धर्म, संस्कृति और परंपरा को सीखने, समझने और उनके बीच सामंजस्य बनाए रखने की चुनौती का सामना करना था। राजीव के घर में हर धर्म का पालन किया जाता था। सास और ससुर मुस्लिम थे, ननद ईसाई थीं और देवरानी पारसी। प्रियंका के लिए यह नई और उलझन से भरी स्थिति थी। प्रियंका के मन में सवाल उठते थे, क्या मैं सभी धर्मों को समझ पाऊंगी? क्या मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूंगी? लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रियंका के लिए यह चुनौती थी, लेकिन साथ ही एक अवसर भी था। उसे न केवल अपने धर्म को बल्कि अन्य धर्मों को भी समझने का मौका मिल रहा था। शादी के पहले कुछ महीने प्रियंका के लिए काफी कठिन थे। जब वह सुबह उठती तो देखती कि राजीव के माता पिता सुबह की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे होते। वहीं उसकी ननद क्रिसमस के दिन चर्च जाने की तैयारी कर रही थी और देवरानी पारसी नव वर्ष के दिन पूजा करने की तैयारी में जुटी रहती। प्रियंका को यह सब बहुत उलझन में डाल देता। वह सोचती, क्या मैं इन सब का सही तरीके से पालन कर पाऊंगी? लेकिन उसकी सास ने एक दिन उसे समझाया, प्रियंका, धर्म केवल पूजा पाठ और परंपराओं तक सीमित नहीं होता। धर्म का असली सार तो एक दूसरे का सम्मान करना, प्रेम देना और सभी के साथ शांति से रहना है। प्रियंका ने अपनी सास की बात को ध्यान से सुना। वह समझ गई कि धर्म केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास और आस्थाओं का परिणाम है। उसके बाद प्रियंका ने यह तय किया कि वह हर धर्म को समझेगी और उन परंपराओं को भी सम्मान देगी जो परिवार के अन्य सदस्य पालन करते थे। प्रियंका ने पहले हिंदू धर्म को समझने का प्रयास किया। वह राजीव से हिंदू धर्म की पूजा की विधियां सीखती और हर दिन उनसे कुछ न कुछ नए ज्ञान की बातें जानती। फिर उसने अपनी सास से मुस्लिम धर्म के बारे में पूछा और रमजान के महीने के महत्व को समझा। प्रियंका ने देखा कि रमजान के दौरान रोजा रखना सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया थी जो दूसरों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता को जागृत करती थी। फिर प्रियंका ने अपनी ननद से ईसाई धर्म के बारे में जाना। क्रिसमस के दिन वह घर में सजावट करती और चर्च जाने के पहले परिवार के साथ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती। प्रियंका को यह समझ में आया कि ईसाई धर्म में भी प्रेम और भाईचारे की भावना बहुत प्रबल है। पारसी धर्म को समझने में प्रियंका की मदद उसकी देवरानी ने की। पारसी नव वर्ष के दिन प्रियंका ने पारसी धर्म के रीति रिवाजों को देखा और महसूस किया कि पारसी लोग अपने पूर्वजों का आदर करते हुए नए साल का स्वागत करते हैं,
और इस दिन को खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए समर्पित करते हैं। प्रियंका ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि हर धर्म के पीछे एक ही मूल संदेश छिपा है, मानवता, प्रेम और शांति। उसके लिए धर्म का पालन एक व्यक्तिगत अनुभव बन गया था, जिसमें केवल बाहरी तौर पर दिखावे का कोई महत्व नहीं था। प्रियंका ने यह भी महसूस किया कि जब हम किसी भी धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल उस धर्म के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देते हैं। प्रियंका ने यह तय किया कि वह अपने घर में एक ऐसी परंपरा शुरू करेगी जिसमें हर धर्म के त्योहारों का सम्मान किया जाएगा और सभी को मिलकर उन त्योहारों को मनाने का अवसर मिलेगा। एक दिन प्रियंका ने सबको बुलाकर एक बैठक रखी और कहा, हम सभी के धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, प्यार, शांति और सम्मान। अगर हम मिलकर एक दूसरे के धर्मों का आदर करेंगे, तो हम अपने परिवार में ही नहीं, बल्कि समाज में भी एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। प्रियंका की यह बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य हैरान रह गए। शुरुआत में उन्हें यह विचार थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन प्रियंका ने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया कि विविधता में एकता कैसे स्थापित की जा सकती है। प्रियंका के प्रयासों ने घर में एक नई जागरूकता और समझ पैदा की। अब परिवार के सदस्य किसी भी धर्म के त्योहार पर एकजुट होकर उसे मनाते थे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते थे। प्रियंका का यह कदम परिवार के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। प्रियंका की कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में चुनौती हो सकती है, लेकिन अगर हम खुले दिल से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपने भीतर सहिष्णुता और प्रेम का संचार करें, तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रियंका का यह कदम एक प्रेरणा बन गया कि धर्मों के बीच समानता और सम्मान कैसे कायम किया जा सकता है। संघर्ष और संतुलन। प्रियंका ने जब राजीव के परिवार में कदम रखा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि शादी करना केवल एक इंसान से नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार से जुड़ना होता है। यह परिवार न केवल सांस्कृतिक विविधता से भरा था, बल्कि धर्म की दृष्टि से भी बहुत भिन्न था। प्रियंका के सास-ससुर मुस्लिम थे, उसकी ननद ईसाई थी, देवरानी पारसी थी और राजीव हिंदू था। प्रियंका का मूल धर्म हिंदू था, लेकिन अब उसे हर धर्म के संस्कारों और परंपराओं को समझने और निभाने की चुनौती थी। शादी के पहले कुछ महीने प्रियंका के लिए बेहद कठिन थे। वह सोचती थी, क्या मैं सभी धर्मों को समझने के बाद उनका पालन सही ढंग से कर पाऊंगी? यह सवाल उसके मन में हर रोज गूंजता था। एक दिन जब प्रियंका सुबह उठकर मंदिर में पूजा करने गई, तो उसके सास-ससुर रमजान के रोजे की तैयारी कर रहे थे। प्रियंका को यह दृश्य असमंजस में डाल देता था। वह सोचती, क्या मुझे अब रोजा भी रखना होगा? अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो क्या हिंदू धर्म के लोग मुझे सही मानेंगे? प्रियंका के भीतर इस संघर्ष ने धीरे धीरे एक मानसिक तनाव उत्पन्न कर दिया। वह अपने घर के हर सदस्य के धर्म का सम्मान करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल बार बार उस एक ही बात पर अटका रहता था, क्या मैं हर धर्म को सही तरीके से समझ पाऊंगी? इस मानसिक उलझन ने प्रियंका के जीवन को कठिन बना दिया। कुछ समय बाद प्रियंका ने महसूस किया कि वह केवल अपने धर्म को सही ढंग से निभाने पर जोर दे रही थी, जबकि उसे अन्य धर्मों को भी समझने की जरूरत थी। उसने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ बाहरी परंपराओं को न देखकर धर्म की आंतरिक भावना को समझने की कोशिश करेगी। इसी सोच के साथ प्रियंका ने एक नया कदम बढ़ाया। वह रोजाना अपने सास-ससुर से रमजान के दौरान रोजा रखने के बारे में जानकारी लेती। सास ने उसे बताया, रोजा रखना केवल भूख और प्यास सहन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और दूसरों के प्रति सहानुभूति को बढ़ाने का समय है। प्रियंका ने यह समझा कि धर्म का वास्तविक अर्थ केवल कर्मकांडों से नहीं, बल्कि मानवीय गुणों को अपनाने से है। इसी तरह प्रियंका ने ईसाई धर्म के बारे में भी और अधिक जानकारी प्राप्त की।
ननद ने उसे बताया कि क्रिसमस के दिन को मानवीय सेवा और दूसरों की मदद करने के संदर्भ में मनाया जाता है। प्रियंका ने अपने घर में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। अब वह न केवल हिंदू परंपराओं को निभाती, बल्कि रमजान के दौरान सास-ससुर के साथ रोजा रखने की भी कोशिश करती। क्रिसमस के समय वह ननद के साथ चर्च जाती और पारसी नववर्ष के दिन वह देवरानी के साथ पारसी पूजा करती। प्रियंका ने महसूस किया कि हर धर्म में एक समानता है, प्रेम, करुणा और एक दूसरे की मदद करना। लेकिन प्रियंका के लिए सबसे बड़ा संघर्ष तब सामने आया जब एक दिन वह परिवार के सभी सदस्य के बीच बैठी थी। सास ने कहा, प्रियंका, तुम्हारी मेहनत की हम सराहना करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि तुम अब तक हमारी परंपराओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हो। प्रियंका थोड़ी चौंकी। क्या आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं? उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नहीं है प्रियंका, हम तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम को समझते हैं, लेकिन किसी परंपरा के पीछे जो आस्थाएं और भावनाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से समझे बिना उन्हें अपनाना कठिन होता है। प्रियंका ने यह समझने की कोशिश की कि केवल बाहरी तौर पर परंपराओं का पालन करना ही पर्याप्त नहीं होता। उसे अपनी आस्थाओं और विश्वासों के साथ संतुलन बैठाने की आवश्यकता थी। वह सोचने लगी, क्या मेरा धर्म, मेरी आस्थाएं और अन्य धर्मों का सम्मान करने का तरीका एक साथ चल सकता है? यह सवाल प्रियंका के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। प्रियंका के भीतर एक आंतरिक संघर्ष था और वह समझ गई कि यदि उसे सही संतुलन बनाना है तो उसे अपनी आस्थाओं को पूरी तरह से पहचानना होगा। उसे यह समझना था कि धर्म केवल एक संप्रदाय की बात नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का भी मामला है। प्रियंका ने निर्णय लिया कि वह किसी एक धर्म को सर्वोच्च नहीं मानते हुए हर धर्म से कुछ न कुछ सीखेगी और अपने जीवन में उसे उतारेगी। समय बीतने के साथ प्रियंका ने यह महसूस किया कि उसका धर्म अब केवल एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। अब उसे धर्म के हर पहलू को समझने और उसका पालन करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। वह अपने जीवन में न केवल हिंदू धर्म के आस्थावान रीति रिवाजों को मानने लगी, बल्कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म की सुंदरता को भी गहराई से समझने लगी। उसने यह जाना कि धर्म के सभी रूपों में प्रेम और करुणा की एक ही भावना छिपी हुई है। प्रियंका का यह संघर्ष और संतुलन का सफर धीरे धीरे उसे एक सशक्त व्यक्ति बना गया। वह अब न केवल अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम थी, बल्कि उसने यह भी सिद्ध किया कि धर्मों में भेदभाव और संघर्ष नहीं, बल्कि एकता और समझ होनी चाहिए। प्रियंका ने परिवार के सभी सदस्यों से यह साझा किया, हमारा जीवन केवल परंपराओं का पालन करने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए प्रेम और शांति का संदेश फैलाने का है। प्रियंका का यह संघर्ष अंततः एक नई समझ और शांति में बदल गया। उसने यह सिखाया कि धर्म कोई विभाजन की दीवार नहीं, बल्कि एक पुल होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। धर्म का संघर्ष प्रियंका के जीवन में एक नई चुनौती थी। राजीव के परिवार में विभिन्न धर्मों और आस्थाओं का संगम था और प्रियंका इस विविधता में सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब तक जो उसने सीखा था वह उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। घर में हर धर्म की अपनी आस्थाएं और परंपराएं थीं और प्रियंका को यह समझने की कोशिश करनी थी कि कैसे वह सबका सम्मान करते हुए अपने धर्म का पालन कर सकती है। यह संघर्ष उसके अंदर गहरे रूप में उभर रहा था। प्रियंका के भीतर एक आंतरिक द्वंद्व था। वह हर धर्म का आदर करती थी, लेकिन कभी-कभी यह सवाल उसके मन में आता था, क्या मैं अपनी पहचान को खो रही हूँ? एक दिन जब घर में सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठे थे, प्रियंका को यह महसूस हुआ कि वह किसी एक धर्म को पूरी तरह से मानने के बजाय सभी धर्मों के बीच झूल रही थी। उसका मन यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि वह किसी एक धर्म से पूरी तरह से जुड़ जाए,
क्योंकि वह दूसरे धर्मों का सम्मान भी करती थी। प्रियंका ने यह सवाल राजीव से पूछा, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं किसी एक धर्म में पूरी तरह से समाहित नहीं हो पा रही हूँ? क्या मुझे किसी एक धर्म को अपना नहीं लेना चाहिए? राजीव ने प्यार से जवाब दिया, प्रियंका, धर्म सिर्फ बाहरी रूप से पालन करने का नाम नहीं है। यह आस्था और विश्वास का मामला है। तुम जो भी कर रही हो वह तुम्हारे दिल से आ रहा है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियंका ने महसूस किया कि उसे सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह से शांति से नहीं था। वह अपने सास-ससुर से अक्सर रमजान के महीने में रोजा रखने के बारे में पूछती थी और कभी-कभी ईसाई धर्म के बारे में भी जानने की कोशिश करती थी। लेकिन वह कभी-कभी यह महसूस करती थी कि वह किसी एक धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रही थी। एक दिन प्रियंका ने अपने सास-ससुर से कहा, मैं पूरी तरह से यह समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे किस धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्या मैं एक धर्म के नियमों का पालन करके बाकी धर्मों के प्रति अन्याय कर रही हूँ? उसकी सास ने उसे धीरे से समझाया, प्रियंका, धर्म का मतलब है आध्यात्मिक यात्रा, प्रेम और समझ का रास्ता। अगर तुम किसी धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों के प्रति आदर और प्रेम बनाए रखो तो तुम सही रास्ते पर हो। प्रियंका ने यह महसूस किया कि धर्म के संघर्ष को सुलझाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। हर धर्म में अपने सिद्धांत, पूजा विधियां और रीति रिवाज थे, और यह सभी एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कभी कभी प्रियंका को यह लगता था कि क्या वह अपनी पूरी श्रद्धा और आस्था किसी एक धर्म में समर्पित कर सकती है, या क्या उसे सभी धर्मों के बीच एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वह कई बार अपने आप से यह सवाल करती, क्या मैं एक ही समय में एक से अधिक धर्मों का पालन कर सकती हूँ? प्रियंका ने कुछ दिनों तक अकेले में सोचने का समय लिया और तय किया कि उसे अपने भीतर इस संघर्ष को हल करने के लिए एक गहरी समझ की जरूरत है। उसने अपनी सास से पूछा, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि किसी एक धर्म को पूरी तरह से अपनाना सही है, या हमें धर्म के विभिन्न रूपों को एक साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए? उसकी सास ने गहरी शांति से जवाब दिया, प्रियंका, धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है। यह तुम्हारे आस्थाओं, विचारों और विश्वासों से जुड़ा होता है। धर्म के सिद्धांत और रीति रिवाजों का पालन करना हमारे आंतरिक विश्वासों पर निर्भर करता है, और यदि हम इसे पूरे दिल से करते हैं तो यह हमारे लिए सही होगा। प्रियंका ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसका संघर्ष दरअसल उसके आंतरिक भ्रम का परिणाम था। वह केवल अपने धर्म के भीतर पूरी तरह से समाहित होना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि दूसरों के धर्मों का आदर करना और उन्हें समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। प्रियंका ने यह स्वीकार किया कि उसे संतुलन बनाए रखने के लिए सभी धर्मों की अच्छाइयों को समझने की आवश्यकता थी। प्रियंका ने यह निर्णय लिया कि वह अब एक नई दृष्टि से धर्म के इस संघर्ष को देखेगी। वह न केवल अपने धर्म को समझेगी, बल्कि दूसरों के धर्म को भी एक गहरी समझ से देखेगी। वह अब यह जानने की कोशिश करेगी कि धर्म के प्रत्येक पहलू में क्या छिपा हुआ है। क्या वह प्रेम है, क्या वह करुणा है, या क्या वह आत्मिक शांति की खोज है? प्रियंका ने यह स्वीकार किया कि धर्म को समझने के लिए सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों का पालन करना नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और दया को भी अपनाना जरूरी है। धीरे धीरे प्रियंका ने धर्म के इस संघर्ष को स्वीकार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह एक से अधिक धर्मों का पालन कर सकती है, बशर्ते वह अपने दिल से इसे महसूस करती हो। अब वह प्रत्येक धर्म के पहलू को आत्मसात करने का प्रयास करती, और यही उसकी शांति की कुंजी बन गई। प्रियंका ने अब तक यह जाना कि धर्म एक यात्रा है, और यात्रा में कई रास्ते होते हैं। प्रियंका ने इस संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और यह समझा कि एक धर्म को पूर्णता से अपनाना जरूरी नहीं है,
बल्कि उस धर्म के सार को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। अब प्रियंका को अपने धार्मिक संघर्ष से कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि धर्म केवल आस्था और आंतरिक विश्वास का मामला होता है और सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, मानवता, प्रेम और शांति। प्रियंका का यह संघर्ष अब एक समृद्ध अनुभव बन चुका था और उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह सिखाया कि धर्म की वास्तविकता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वासों और कृत्यों में होती है। बदलाव की शुरुआत प्रियंका के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपने आंतरिक संघर्ष को स्वीकार कर लिया था और यह समझा था कि धर्म केवल बाहरी क्रियाकलापों का पालन करने से कहीं अधिक है। उसका विश्वास अब केवल परंपराओं में नहीं, बल्कि उन आदर्शों और मूल्यों में था जो हर धर्म ने सिखाए थे, प्रेम, दया और शांति। लेकिन यह बदलाव प्रियंका के लिए आसान नहीं था। उसे न केवल अपने परिवार को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराना था, बल्कि खुद को भी एक नई दिशा में ढालने का प्रयास करना था। प्रियंका के घर में हर धर्म की परंपराएं और आस्थाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक ओर जहां राजीव का परिवार हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता था, वहीं सास-ससुर मुस्लिम थे, ननद ईसाई थी और देवरानी पारसी। प्रियंका के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि हर धर्म की अपनी अलग पूजा पद्धतियां, त्योहार और रीति रिवाज थे। प्रियंका ने शुरू में यह सब निभाने में कठिनाई महसूस की थी, लेकिन अब उसने यह तय किया था कि वह किसी एक धर्म में पूरी तरह से समाहित होने के बजाय सभी धर्मों का आदर करते हुए एक संतुलन बनाएगी। प्रियंका के मन में यह सवाल बार बार उठता था कि वह किस धर्म को पूरी तरह से अपना सकती है। क्या उसे हिंदू धर्म के आचार विचारों को पालन करना चाहिए या फिर वह ईसाई धर्म को अपनाने की सोच सकती है, जहां प्रेम और दया को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। एक दिन जब प्रियंका अपने सास-ससुर के साथ बैठी थी, उसने खुलकर उनसे पूछा, क्या मैं एक ही समय में हर धर्म का पालन कर सकती हूँ या मुझे सिर्फ एक धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, धर्म का पालन केवल बाहरी कार्यों का नहीं है। यह आस्था, विश्वास और मन की पवित्रता का मामला है। अगर तुम अपनी आस्थाओं के साथ सच्चे दिल से किसी धर्म का पालन करती हो, तो वह तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। तुम्हारा धर्म तुम्हारे भीतर होना चाहिए, न कि केवल बाहरी रीति रिवाजों तक सीमित। प्रियंका ने यह महसूस किया कि धर्म का पालन केवल आंतरिक शांति और विश्वास से ही सही होता है, न कि बाहरी दिखावे से। इसने प्रियंका के विचारों को एक नई दिशा दी। अब उसने यह तय किया कि वह न केवल अपने धर्म को, बल्कि अन्य धर्मों के अच्छे पहलुओं को भी अपनी जिंदगी में अपनाएगी। वह न केवल पूजा पाठ के कर्मकांडों में भाग लेगी, बल्कि उन मानवीय मूल्यों को भी समझने की कोशिश करेगी जो धर्मों के पीछे छिपे हैं। प्रियंका के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। वह पहले दिन से ही यह चाहती थी कि उसके परिवार में हर धर्म का सम्मान किया जाए और हर धर्म को एक समान महत्व दिया जाए। लेकिन घर के कुछ सदस्य इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। विशेषकर उसकी देवरानी और ननद को यह महसूस हुआ कि प्रियंका कुछ ज्यादा ही अलग करने की कोशिश कर रही है। वह उसे बार बार समझाती कि हर धर्म का पालन करना अपनी सीमाएं होती है, लेकिन प्रियंका के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि अगर हम किसी धर्म को ईमानदारी से समझें और आस्थाओं से उसका पालन करें, तो कोई भी धर्म गलत नहीं हो सकता। प्रियंका ने यह महसूस किया कि वह जिस संघर्ष का सामना कर रही थी, वह सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि समाज और परिवार की मानसिकता से भी जुड़ा था। घर के बड़े बूढ़े अक्सर यह कहते कि हमारी परंपराओं का पालन करना सबसे जरूरी है, और उनका यह विश्वास था कि किसी एक धर्म से जुड़ना ही सही रास्ता है। प्रियंका ने यह तय किया कि वह इस सोच को बदलने का प्रयास करेगी।
प्रियंका ने एक दिन पूरे परिवार को एक साथ बुलाया और उनसे एक महत्वपूर्ण बात साझा की। वह बोल पड़ी, हम सब एक ही घर में रहते हैं, हम सबके विश्वास और आस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन क्या हमें इस विविधता में एकता नहीं दिखानी चाहिए? क्या हम सब मिलकर अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के? क्या हम एक दूसरे को समझने का प्रयास कर सकते हैं? प्रियंका की बातों ने घर के हर सदस्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजीव ने प्रियंका का समर्थन किया और कहा, प्रियंका सही कह रही है। हमें केवल अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के धर्म को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका के इस कदम ने परिवार में बदलाव की शुरुआत की। धीरे धीरे परिवार के सदस्य एक दूसरे के धर्म के प्रति खुलकर बातें करने लगे। ननद ने प्रियंका से ईसाई धर्म की पूजा विधियों के बारे में पूछा और प्रियंका ने उसे समझाया कि यह धर्म भी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। सास-ससुर ने प्रियंका को रमजान के बारे में और अधिक जानकारी दी और कैसे यह समय आत्मिक शुद्धि के लिए होता है। प्रियंका ने उन सबका आदर किया और सीखा कि धर्मों में कोई अंतर नहीं होता, केवल उनका दृष्टिकोण और विश्वास अलग होते हैं। प्रियंका ने अब अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू किया जो उसने हर धर्म से सीखे थे। वह हर धर्म के त्योहारों को पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाती और सभी को एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करने की प्रेरणा देती। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलने लगा। अब सभी के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ चुकी थी। प्रियंका का यह परिवर्तन न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे परिवार में बदलाव लाने वाला था। उसने यह सिखाया कि धर्म को सिर्फ आंतरिक शांति और समझ से अपनाना चाहिए, न कि बाहरी दिखावे से। अब प्रियंका अपने परिवार के साथ हर धर्म के त्योहारों को खुशी और सम्मान के साथ मनाती और वह जानती थी कि धर्मों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हर धर्म की सुंदरता को समझना और सम्मानित करना चाहिए। प्रियंका का यह बदलाव उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। उसने न केवल अपने परिवार को एकता की ताकत समझाई, बल्कि खुद को भी एक नई दृष्टि से देखा। समाधान और समझ प्रियंका के जीवन में एक बिंदु आ चुका था जहां उसने अपने धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल लिया था। वह अब यह समझ चुकी थी कि धर्म का वास्तविक अर्थ सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास, आस्था और सद्गुणों का प्रतीक है। उसका यह आत्मबोध अब उसके परिवार में भी धीरे धीरे फैलने लगा था, लेकिन यह बदलाव इतना सहज नहीं था। प्रियंका को यह समझने में काफी समय लगा कि एकता और धर्म के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। राजीव के परिवार में विभिन्न धर्मों की परंपराएं थीं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी। हर धर्म की अपनी एक पहचान थी, लेकिन प्रियंका ने यह महसूस किया कि धर्म केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं है। यह आस्था, प्रेम और मानवता की भावना को लेकर होता है। प्रियंका ने अपने परिवार के हर सदस्य को एक साथ बैठाकर एक संवाद का आयोजन किया, जहां वह उनके सामने अपने विचार रख सकें। प्रियंका ने कहा, हम सभी के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन क्या हमें यह समझने की जरूरत नहीं है कि हमारे दिलों में एक जैसी भावना है, प्यार, सम्मान और सहिष्णुता। यह बात सुनकर परिवार के सदस्य थोड़े चौंके, लेकिन प्रियंका ने आगे कहा, अगर हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए अपनी परंपराओं का पालन करें, तो हम समाज में एक बेहतर उदाहरण पेश कर सकते हैं। धर्म का वास्तविक उद्देश्य हमें एकजुट करना है, न कि हमें एक दूसरे से दूर करना। प्रियंका की बातें सभी के दिलों तक पहुंची। उन्होंने महसूस किया कि धर्म के नाम पर कभी कभी एक दूसरे से दूरियां बढ़ा दी जाती हैं, जबकि धर्म का मूल उद्देश्य प्रेम और भाईचारे का होता है। प्रियंका ने घर में धर्म के विविध रूपों को समझाने का प्रयास किया। उसने सबसे पहले अपनी सास-ससुर से रमजान और रोजे के बारे में अधिक जानकारी ली।
उन्होंने प्रियंका को बताया कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें न केवल उपवास रखा जाता है बल्कि यह आत्मिक शुद्धता और एक दूसरे के प्रति करुणा और सहानुभूति को बढ़ाने का समय होता है। प्रियंका ने इस पर ध्यान दिया और सोचा कि अगर हम अपने भीतर से गलत विचारों को निकालकर खुद को शुद्ध करें तो हम न केवल अपने धर्म के प्रति सच्चे रह सकते हैं बल्कि हम दूसरों के धर्म का भी आदर कर सकते हैं। ईसाई धर्म के बारे में प्रियंका ने अपनी ननद से अधिक जानने की कोशिश की। उसने सीखा कि क्रिसमस के दिन चर्च में एक साथ इकट्ठा होकर प्रेम और मानवता के संदेश को फैलाने की परंपरा है। प्रियंका को यह समझ में आया कि ईसाई धर्म में भी भगवान के साथ प्रेम और दया का बहुत बड़ा महत्व है। प्रियंका ने महसूस किया कि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मानवता और दया की भावना निहित है जो सभी को जोड़ने का कार्य करती है। प्रियंका ने पारसी धर्म के बारे में भी अपनी देवरानी से जानकारी ली। उसने सीखा कि पारसी नववर्ष के दिन हम पुराने साल की परेशानियों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। प्रियंका को यह बात बहुत सुकून देने वाली लगी क्योंकि वह भी चाहती थी कि जीवन में सभी बुराइयों को छोड़कर केवल अच्छाई की ओर बढ़ा जाए। प्रियंका ने अब अपने घर में एक नई परंपरा की शुरुआत की। उसने तय किया कि हर धर्म के प्रमुख त्योहारों को पूरे परिवार के साथ मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में दीपावली मनाई जाएगी, मुस्लिम धर्म में रमजान और ईद, ईसाई धर्म में क्रिसमस और पारसी धर्म में नववर्ष। प्रियंका ने यह सुनिश्चित किया कि हर धर्म के परंपराओं का पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया जाए और प्रत्येक धर्म का सम्मान किया जाए। प्रियंका ने अपने परिवार के सभी सदस्य से कहा, हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए उन चीजों को सीख सकते हैं जो हमसे अलग हैं। हम सभी एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, प्रेम, करुणा और शांति। यह समय है जब हमें अपनी परंपराओं को और बेहतर तरीके से समझना होगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। प्रियंका की बातों ने उसके परिवार में एक नई सोच का जन्म दिया। हर सदस्य ने यह महसूस किया कि धर्म का पालन केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और समझ के साथ किया जाना चाहिए। प्रियंका का यह कदम परिवार में एक बड़ी सकारात्मक बदलाव का कारण बना। अब परिवार के सदस्य एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान और समझ रखते थे। वे एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते और खुशी के साथ उन परंपराओं का पालन करते थे। प्रियंका के प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए अपने विश्वासों को निभाते हैं तो समाज में एकता और शांति का माहौल बन सकता है। प्रियंका ने यह समझा कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है। यह हमारे आंतरिक विश्वासों और सद्गुणों पर आधारित होता है। प्रियंका का संघर्ष अब समाप्त हो चुका था क्योंकि उसने अपने भीतर शांति और संतुलन पा लिया था। उसे यह एहसास हुआ कि धर्म का उद्देश्य हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और समझ बढ़ाना है। अब प्रियंका का जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता था और हर व्यक्ति को अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार था। प्रियंका के इस परिवर्तन ने न केवल उसके परिवार को एकजुट किया, बल्कि उसने यह सिखाया कि धर्म और आस्था का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ हमारे आत्मिक विकास और दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ाना है। प्रियंका का यह सफर उस समाधान और समझ की ओर था जो जीवन के हर पहलू को शांति और समृद्धि से भर देता है। शांति और समर्पण प्रियंका के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह धर्म के बीच संतुलन बनाने में पूरी तरह सफल हो चुकी थी। उसका संघर्ष खत्म हो चुका था क्योंकि उसने अपने आंतरिक विचारों को समझ लिया था और स्वीकार किया था कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मिक शांति, प्रेम और मानवीयता की ओर बढ़ने की राह है। प्रियंका ने समझ लिया था कि असली धर्म वह नहीं है जो केवल परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करता हो, बल्कि वह धर्म है जो एक व्यक्ति को खुद से और दूसरों से प्रेम करना सिखाए।
प्रियंका का यह आत्म साक्षात्कार उसके जीवन में एक नई सुबह जैसा था। अब वह हर धर्म का सम्मान करती थी और उन सभी को एक साथ अपनाती थी, लेकिन यह कोई संघर्ष नहीं था। यह उसका स्वाभाविक तरीका बन चुका था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि हर धर्म का उद्देश्य मानवता को प्रगति और शांति की दिशा में आगे बढ़ाना है। वह अब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी जहां धर्म के नाम पर विभाजन नहीं बल्कि एकता थी। प्रियंका का परिवार भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए साथ मिलकर त्योहार मनाते थे। एक दिन प्रियंका और राजीव ने तय किया कि इस साल दीपावली पर वे पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा करेंगे और हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से पूजा करेंगे। फिर सभी एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और एक दूसरे की परंपराओं के बारे में जानेंगे। यह विचार सभी को बहुत अच्छा लगा और प्रियंका का परिवार अब पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने लगा था। प्रियंका के जीवन का यह बदलाव न केवल उसके परिवार बल्कि उसके समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। जब प्रियंका अपने आसपास के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने अनुभव साझा करती तो वे भी यह समझने लगे थे कि धर्म का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि वह आंतरिक शांति है जो हमें अपनी आत्मा से मिलती है। प्रियंका ने दूसरों को यह सिखाया था कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। प्रियंका के दिल में अब एक गहरी शांति थी। उसने यह महसूस किया था कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने भीतर संतुलन और शांति बनाए रखते हैं तो वही शांति हमारे आसपास के वातावरण में फैलती है। प्रियंका अब किसी भी धर्म के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या भ्रम नहीं रखती थी। वह जान चुकी थी कि धर्मों की विविधता हमारी ताकत है, न कि कमजोरी। यह हमें एक दूसरे से सीखने और समझने का अवसर देती है। प्रियंका के मन में एक और बात गहरी बैठ चुकी थी, समर्पण। उसने अपने जीवन के सभी संघर्षों, विचारों और आस्थाओं को एक अदृश्य शक्ति के सामने समर्पित कर दिया था। वह जानती थी कि धर्म के मार्ग पर चलने का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से उस शक्ति के ऊपर छोड़ दें जो हमें सही दिशा दिखाती है। वह अब केवल अपने कर्मों में ही नहीं बल्कि अपने विचारों और भावनाओं में भी समर्पण का भाव रखती थी। प्रियंका का यह समर्पण अब उसके परिवार के लिए एक आदर्श बन चुका था। राजीव और उसके माता पिता अब प्रियंका के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ चुके थे। वे भी धर्म के बीच इस संतुलन को पहचानने लगे थे। अब घर में हर सदस्य एक दूसरे से शांति और प्रेम के साथ पेश आता था। कोई भी विवाद या संघर्ष नहीं होता था। प्रियंका की मेहनत और समर्पण ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी, जहां वे धर्म को सिर्फ एक बाहरी रिवाज से न देखकर एक आंतरिक भावना और उद्देश्य के रूप में समझते थे। प्रियंका का यह यात्रा केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। अब वह समाज में भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल होती, लोगों को धर्म की असली मंशा बताती और उन्हें बताती कि विविधता में एकता है। प्रियंका का यह संदेश धीरे धीरे फैलने लगा था और लोग समझने लगे थे कि धार्मिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। प्रियंका के प्रयासों से उसके आसपास के लोग भी अब धर्म के बीच की एकता को समझने लगे थे। प्रियंका ने महसूस किया था कि शांति और समर्पण का मार्ग कभी आसान नहीं होता। इस यात्रा में बहुत सी कठिनाइयां आई थीं, लेकिन हर संघर्ष ने उसे एक नई सीख दी थी। अब प्रियंका अपने जीवन में किसी भी स्थिति को शांति और समर्पण के साथ स्वीकार करती थी। उसका मानना था कि जब तक हम खुद को पूरी तरह से किसी भी स्थिति के सामने समर्पित नहीं कर लेते, तब तक हमें मानसिक शांति नहीं मिल सकती।
प्रियंका की यह यात्रा एक साधारण लड़की से एक जागरूक और समझदार व्यक्ति बनने की यात्रा थी। अब वह जान चुकी थी कि धर्म के नाम पर लड़ाई और संघर्ष केवल अज्ञानता की वजह से होते हैं। अगर हर कोई अपने दिल से प्रेम और समर्पण की भावना रखे तो दुनिया में कभी भी कोई संघर्ष नहीं होगा। प्रियंका ने यही सिखाया था कि धर्म केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि वह हमें अपने भीतर शांति और प्रेम स्थापित करने का तरीका बताता है। प्रियंका के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी धर्म का असली उद्देश्य हमारी आत्मिक उन्नति है, और जब हम इसे पूरी समझ और समर्पण के साथ अपनाते हैं तो हमारे जीवन में शांति और खुशी स्वतः आ जाती है। प्रियंका की यह यात्रा अब पूरी तरह से एक मिसाल बन चुकी थी, जो न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।